एक खुशी की बात यह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर में फिजिक्स का जो सेक्शन सेकंड आया था, जितना मैंने बोला था, क्योंकि अभी मैंने मतलब दो तीन लोगों से बात किया जिनका एग्ज़ाम था। वैसे तो बहुत लोगों का था, लेकिन मेरे पास जितने 3-4 लोगों का नंबर था उनसे बात की एग्ज़ाम के बाद। 1-2 लोगों का फ़ोन भी आया, एक तो को मैंने किया। उन्होंने तो भैया लास्ट टाइम के कंपेरिजन में एक भाई का था, लास्ट टाइम हो गया था उनका कोस्ट गार्ड, ज्वाइनिंग चले गए थे। अभी हाल ही पे वो ज्वाइनिंग से उनका फाइनल मेडिकल में आउट होके अभी घर आए, फिर आज उनका भी एग्ज़ाम था। उन्होंने फिजिक्स का भाई लास्ट टाइम से लेवल काफ़ी ठीक ठाक था, इस बार ठीक मतलब कि उसके कंपेरिजन में इजी था। ठीक है, तो टेंशन मत लो, अच्छे अटेम्प्ट करो। 75 to 80 आपका अच्छा अटेम्प्ट होगा, 75 to 80। और रहा आपके क्वेश्चन का किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। वंस अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, रिव्यू कुछ नहीं आपको बताते, इससे आप एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपने जो पढ़ा है अभी तक वो रिवाइव करो, आराम से चिल मारो। ठीक है, और अभी तक और जहाँ भी जा रहे हो एग्ज़ाम सेंटर में कपड़ों का ध्यान रख के जाना। मैंने मॉर्निंग में आपको यहाँ पे फ़ोटो भी फॉरवर्ड की थी एग्ज़ाम सेंटर की थी, कि वो लोग कपड़े अच्छे से चेक करें आपको, नहीं तो फिर फुल स्लीव वगैरह पहन के जाते हो तो फिर आपको बनियान वगैरह पे ही पहन करके पेपर देना होगा। जीन्स वगैरह जैसे कार्गो कुछ कैंडिडेट पहन के जाता है तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी। किसी किसी सेंटर में अलाउड है, किसी सेंटर में नहीं अलाउड है, तो वो चीज़ों को अपने दिमाग में रखना। चलो अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रेस के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था। अब यहाँ पे A to Z सारे के सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे मैंने फॉरवर्ड कर दिए थे, तो डेफिनेटली आप सभी आके देख लीजिएगा। मैं यहीं पे आपका सेकंड शिफ्ट, यहीं पे आपका थर्ड शिफ्ट, और फिर फाइनली एक लास्ट में तीनों शिफ्टों के क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी डाउट आ रहा हो और आप एग्ज़ाम दे के आएँ, तो फिर टेलीग्राम पे मेरे साथ में रिव्यू जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक तो अपना टेलीग्राम चैनल है, और @anshu2091 मैं अपना यूज़र नेम बता देता हूँ। अगर किसी को कुछ पर्सनल डाउट्स आ रहे हो, कल रात में मैंने काफ़ी लोगों का रिप्लाई किया था, तो आप आके यहाँ पे कर सकते हो। चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अच्छा, ये चीज़ें डिस्कस करने से पहले यहाँ पे आपको इनका आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको, और थैंक यू सो मच अजीत कुमार का, इन्होंने शेयर किए हैं। तो इससे पहले मैं अकेडमी से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, थोड़ी सी हैं। आप वीडियो अगर अच्छा ना लगे तो 30 to 40 सेकंड स्किप कर सकते हो, वो डेफिनेटली वॉच। एनडीए का एग्ज़ाम आ रहा है, एनडीए एयरफोर्स नेवी किसी टाइप के लिए अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हो। अनअकैडमी कि अनअकैडमी इंडिया का टॉप लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे कोड का ऑप्शन आता है, कोड फिल कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सब्सक्रिप्शन ही लो, आप फ्री पे भी क्लासेस चलती रहती है, आप उनको अटेंड करिए और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करिए। बाई करने के लिए यहाँ पे कोड का ऑप्शन आता है, ONLINE D50 ऑनलाइन D50 कोड का यूज करो, जिससे यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में आस्क करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कुछ अभी सब्सक्रिप्शन का टाइम टेबल है, एवरीथिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आज की। जैसे आया था द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान का मान अधिकतम कहाँ पे होता है? पोल्स पे होता है। उसका रॉकेट नोदन के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? कोणीय संवेग, लाइनर संवेग, अच्छा लाइनर मोमेंटम इंग्लिश में होता है। ठीक है, रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। न्यूटन का पहला नियम परिभाषा देता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के भी I=mr², बल के भी डिफिनेशन देते हैं। कैनेट बोल लेते भैया बल नहीं था, तो इस यहाँ पे जड़त्व राइट हो जाएगा। और बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इतना डिफिकल्ट नहीं है बिहू। बिहू इतना मतलब ये अब कोई भी जब राज्य के लोक नृत्य पढ़ोगे तो बिहू कहीं पे मिसिंग नहीं दिखेगा। तो बिहू तो असम का सभी को कैंडिडेट को मोस्टली करके आए होंगे। पी टाइप के अर्धचालक, ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, अगर इसमें बोथ ऑप्शन होते तो बोथ होगा, वैसे पी टाइप पे अर्धचालक में बोरान होता है। ठीक है, और किस किरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, मैंने आप सभी को बताया था ना, गैप डाल दे। ठीक है, गैप डाल दे। वैसे लाल का सबसे ज़्यादा होता है, रेड का लीजिए। अच्छा, उसका बोला गया यहाँ पे वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो बात की जा रही है तरंग दैर्ध्य की, V=L λ जो आपका होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे आप अपने ये फार्मूला यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस पे भी गैप डालते, इसी से तो होता है। सबसे पहले गामा आती हैं, फिर आपका अवरक्त आता है, फिर पैराबैंगनी, गामा पराबैंगनी जो होती है ना, वही लास्ट में रेडियो, लघु रेडियो तरंगें, उन्हीं में। तो सबसे कम जिनका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा उनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, तो जस्ट अपोजिट होता है, तो गामा रेज राइट हो जाता है। प्रतिरोध किससे मापा जाता है? रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, मैंने कल ही कराया था आपको यूनिट वाले। जब मैंने फिजिक्स का लेक्चर लिया था ना, एक ही केवल आपको कराया था DB के लेवल का, उसमें ये वाला क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, गैप डाल दे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है Nm/m²। यूनिट एंड डायमेंशन की आपको एक PDF प्रोवाइड कराई थी, उसमें ये जरूर होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, क्योंकि ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं था। इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है? इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है? ठीक है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक की आपको जो फिजिक्स पढ़ोगे पहले चैप्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, समय सेकंड, द्रव्यमान कब किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेट 3 क्वेश्चन थे। ठीक है,
तो प्रकाश से विद्युत प्रवाह जो आपका चैप्टर है पीछे लास्ट में, उससे बताओ 3 क्वेश्चन थे। ट्रांजिस्टर के रिवर्स वॉइस में अवक्षय परत की लंबाई चौड़ाई घटती है बढ़ती है। उसके बाद यहाँ पे ये भी क्वेश्चन देखो, इतना ईजी, मतलब ईजी ही क्वेश्चन था, और कैसे डिफिकल्ट तो बोलोगे नहीं। 1/cos² sin x/cos²x ये अपने से पूछा था भाई, अलग अलग कर देना होता है और देख लेना होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या फिर सबसे बढ़िया ऑप्शन पे जाके वैल्यू पुटिंग कर से भी निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस इन्फिनाइट वाले फॉर्मेट में ना बने, ठीक है, कि 0 पुट कर दो। आगे बढ़ते हैं, y = 1/2 sec x² dy/dx, y 1/2 कॉन्स्टेंट था, sec x² का अलग से कर दोगे 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, sec x² का जो आएगा वही हो जाएगा, इन्होंने लिख भी दिया है। हाँ, A∩B यूनियन C का यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पूछा था, उन्होंने भी ये लिख दिया है, A∩B यूनियन A∩C। उसके बाद यहाँ पे रेंज पूछा था 1,2 और फिर 5,6 और 3,7 तक का रेंज पूछा था। तो ये रेंज भाई आपको डोमेन फर्स्ट वाले हो जाते हैं, रेंज सेकेंड वाले हो जाते हैं। 2, 6, 7 आपका राइट आंसर हो जाना था। दो बिंदु के बीच की दूरी, अब इसके लिए फार्मूला थोड़ा इतना ईजी था क्वेश्चन, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में मतलब इसमें इसको घटा देंगे, इसमें इसको घटा देंगे और इसमें इसको घटा देंगे, लास्ट वाला तो 0 ही होना है। 4 में 4 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में 5 घटाओगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 में घटाओगे 2 का स्क्वायर 4, 20 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो x का मान बताओ, यहाँ पे x, -2 था और 3, कुछ 1 था या 2 कुछ भी था, मैंने यहाँ पे अपना वो लिखने की वजह से गलती कर दी, बट डोंट वरी। बीच की दूरी 9 दी हुई थी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता ही है। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p²। p हो जाता है, और p मतलब डिस्टेंस, मैंने d कर देता हूँ यहाँ पे, अब d का स्क्वायर करोगे ये हट जाएगा। x का मान निकालना था, इक्वेशन सॉल्व करोगे 3 आंसर आ जाएगा, इन्होंने वो भी लिख दिया यहाँ पे। का अवकल समीकरण बताना, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, ठीक है। dy/dx, y वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, dx ऊपर पहुँच जाएगा, tan में दोनों तरफ आंसर आएगा, y - x = x + c आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ये लो, इन्होंने लिख भी रखा है, लो आगे तक मैंने बता दिया, y - x भी नहीं करना, सीधा फार्मूला लिख देना आंसर। आगे बढ़ते हैं, 2x - 5 का क्या बताना था, व्युत्क्रम पता नहीं, कुछ सरल ही लग रहा है, क्योंकि देखो x = 5/2, 2x - 5 = 0, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। f = x - 1 = x² - 3x + 2, जो fx जो कि मुक्त समय नहीं आया, अच्छा जो कि मुझे अच्छा उन्होंने लिखा मुझे नहीं आया, कुछ ऐसा लिखा, पता नहीं इसमें करना क्या, नहीं तो जरूर निकाल देते हैं। 2 cos 22 y1/2 cos 2 cos A cos B का यहाँ पे फार्मूला लगा देना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इनकी अगर वैल्यूज़ अगर आपको याद होती है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकते हो। 1/√2 इसका राइट आंसर आ रहा था, वो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। cos C - cos D, cos 30 मैंने, अच्छा वो sin 30, ये भी कोई दिक्कत नहीं, इसे एक में कन्वर्ट कर लेंगे, cos 90 - थीटा से साइन में बना लेंगे, और उसके बाद सेम टू सेम नीचे वालों को कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, या फिर कुछ भी नहीं करना इसमें, कुछ भी नहीं करना इसमें, तो सीधा वैल्यू पुट कर दो ना, cos 30 का मान, sin 30 का मान, √3/2 - 1/2, उसका सेम टू सेम sin 60 का मान √3/2 प्लस cos 60 1/2, बस सॉल्व कर दो। इन्होंने आंसर भी लिख दिया है, ठीक है। का योग निकालें, ये कुछ, अच्छा वो था आपका APG PHP का क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य माध्यक बताना था। प्रथम 6 प्राकृत संख्या 1 जोड़ के और फिर 6 से डिवाइड, माध्य मतलब उसी संख्या से डिवाइड कर देना था। आगे 40m 10m 25m किनारे वाले घनाभ में, अब मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया था। वैसे अब मेंसुरेशन आई थिंक DB के पार्ट का होगा। 5 के सिक्के पर कितने चित्र होते हैं, 5 के सिक्के पर किसका चित्र होता है, सिक्के पर वो भी 5 के, ये कुछ अलग है। चलो आगे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिए। और चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लेंटीफुल का इंग्लिश में प्लेंटीफुल का एंटोनिम आया था। प्लेंटीफुल लाइक प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। बहुत बार मैंने इंग्लिश जब साइनोनिम एंटोनिम पार्ट कराया था, ये वाला क्वेश्चन बोला था आपको, PDF होगी ऊपर, आप देख लीजिएगा। ब्राइट आउट लाइक बाहर निकल के आना, चमकीला टाइप पे होता है। मर्सीफुल का साइनोनिम, मर्सी तो आप सभी ने वर्ड सुना ही होगा, मर्सी मतलब दयालु होता है, ठीक है। सोव का साइनोनिम आया था, वन हु कलेक्ट द टिकट और स्टैम्प, ठीक है, जो कलेक्ट टिकट को और स्टैम्प को कलेक्ट करता है। 16 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है। आगे गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थान
को क्या कहते हैं, यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पे मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज, मैंने उत्तल अवतल पे कितना बताया भाई, मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन फिक्स ही होता है कि इतना इसी सिलेबस में से आएगा। इको साउंड के लिए डिस्टेंस कितना होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ऑफ ब्लड ग्रुप आए थे, फ्रॉग का हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, टेम्प इंक्रीज से साउंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज से साउंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पुराना वेद ऋग्वेद के बारे में पूछा था। 2020 का टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, और पास्कल किसका यूनिट है, ये क्वेश्चन यहाँ पे था। ठीक है, जीके में था विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सभी जानते हो। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल। ओलंपिक 2021 का शुभंकर पूछा हुआ था। भारत ने किस देश में हीरो ड्रोन लिया है, पता नहीं। चलो, साइंस में पास्कल इज द यूनिट ऑफ पास्कल पूछा हुआ था। ठीक है, दाब ये फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी फादर। मैथ्स वाट टफ, इनके अकॉर्डिंग मैथ्स टफ था। ये मुझे सारे के सारे क्वेश्चन टेलीग्राम पे कैंडिडेट्स के द्वारा पर्सनल में फॉरवर्ड किए गए। और भी यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन और भी देखना चाहते हो। न्यूटन फर्स्ट लाइन रशिया से आया था। रॉकेट वर्क्स ऑन लाइनर मोमेंटम पे काम करता है। यंग मॉडलेस का डायमेंशन पूछा था। जी मैक्स कहाँ पे होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोरॉन विद सिलिकॉन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 3 क्वेश्चन थे। गॉस थ्योरम से एक क्वेश्चन था। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी से क्वेश्चन था। आइसोथर्मल प्रोसेस से क्वेश्चन था। हाइट इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम। एवरेज एज से क्वेश्चन था। फंडामेंटल क्वांटिटी से क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल यहाँ पे पेपर जो कैंडिडेट्स के द्वारा शेयर किया गया, मुझे मतलब उतना देख के उतना डिफिकल्ट नहीं लगा। इंग्लिश में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस बार पैसेज से भी क्वेश्चन आया, इंग्लिश में पैसेज से क्वेश्चन आया, ये बात इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका अगर कोई भी डाउट आ रहा हो, कुछ भी चीज़ें जो समझ में ना आ रही हूँ, किसी ने मॉक टेस्ट नहीं लगा तो मॉक टेस्ट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अभी मतलब जिनका 30-31 को एग्जाम है ना, वो एक दूसरे से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि टाइम मैनेज, अब क्या टाइम, लेकिन अभी मत ही लगाओ तो ठीक है, आप अपना सिलेबस रिवाइज कर लो। ठीक है, अगर करना हो तो कर लीजिएगा। कोड अपना वही है, ऑनलाइन D50 परीक्षा ऐप पे, ONLINE D50, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट आज कर लीजिएगा। जय हिंद।